ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कल जिस तरीके से सदन में खड़े होकर शर्मनाक बयान दिया कि जो पिएगा वो मरेगा। भैया, जो पिएगा वो मरेगा और जो पिलाएगा वो मौज करेगा। जितने ऐसे गिरोह हैं जो कि शराबबंदी कानून का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, वो सब खुलेआम घूमते हैं। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं मुआवजा नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि कोई हमदर्दी नहीं है ऐसे लोगों से। भाई, एक बार के लिए मान ले कि जो शराब पीता उससे आपकी कोई हमदर्दी नहीं, पर वहाँ पे जाकर देखिए जो महिलाएं रो रही हैं कि कहाँ पे अवैध शराब का निर्माण हो रहा है। तो क्या स्थानीय प्रशासन को नहीं पता? और उस पर अगर स्थानीय प्रशासन खामोश है तो प्रदेश के गृह मंत्री क्यों खामोश हैं? वो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो कहीं ना कहीं सब इसमें लिप्त हैं और ये जांच की आंच सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दरवाजे तक जाती है। और मैं तो बल्कि मांग करता हूं कि भैया, मुख्यमंत्री जी के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। क्यों नहीं एफआईआर होनी चाहिए? क्योंकि उनकी नाक के नीचे इस तरीके का गोरख धंधा पनप रहा है। इनको लगता है कि भैया इनको कोई इनसे सवाल नहीं कर सकता, कोई इनसे जवाब नहीं मांग सकता। जो ये कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बट अहंकार ईमानदारी की बात है बड़े बड़ों का नहीं रहा। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में जहरीली शराब से लगातार लोगों की जाने जा रही है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार सदन में हंस हंस कर बात कर रहे हैं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं चिराग पासवान, जो जमुई से सांसद है और बहुत युवा नेता हैं। और इनका जो यात्रा हमेशा निकालते रहते हैं, लोगों का एक तरह से कहा जाए कि दिल जीत करने का काम करते हैं। चिराग जी, जिस तरह से आप लगातार दौरा भी कर रहे हैं, लोगों की समस्या भी जान रहे हैं, ऐसे में शराब को लेकर के जिस तरह से मौतें हो रही है, सीएम नीतीश कुमार सदन में हंस-हंस के बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मौतें नहीं, हत्याएं हो रही हैं और ये निरंतरता में हो रही हैं। मैं आज से नहीं, मैं सालों से मैं अलग अलग बिहार के गांव में, जिलों में जाने का काम कर रहा हूं, जहां पे भी जहरीली शराब से लोगों की हत्याएं हुई हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कल जिस तरीके से सदन में खड़े होकर शर्मनाक बयान दिया कि जो पिएगा वो मरेगा। भैया, जो पिएगा वो मरेगा और जो पिलाएगा वो मौज करेगा। मुख्यमंत्री के शासनकाल में वो लोग तो मौज ही कर रहे हैं ना, जो अवैध शराब का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे तस्कर जो सीमावर्ती इलाकों से शराब का आयात कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप बिहार की जेलों में जाकर देख लीजिए कौन लोग बंद हैं। गरीब परिवार से आने वाले ऐसे लोग बंद हैं जिनको शराबबंदी की धाराओं के तहत आपने अंदर कर रखा है। पर जितने तस्कर हैं, जितने ऐसे गिरोह हैं जो कि शराबबंदी कानून का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, वो सब खुलेआम घूमते हैं। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं मुआवजा नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि कोई हमदर्दी नहीं है ऐसे लोगों से। भाई, एक बार के लिए मान ले कि जो शराब पीता उससे आपकी कोई हमदर्दी नहीं, पर वहाँ पे जाकर देखिए जो महिलाएं रो रही हैं। महिलाओं के लिए आपने कहा था ना कि हम ये कानून लाएं। वो महिलाएं वहाँ पर रो रही हैं, बिलख रही हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनके परिवार से कमाने खिलाने वाला व्यक्ति चला गया, वो अपना जीवन बसर कैसे करेंगी? उनके लिए भी आपके मन में कोई हमदर्दी नहीं है। ये अहंकार दिखाता है मुख्यमंत्री जी का। भाई, आप जाते बगल में छप रहा है, जाकर मिलते उन परिवार से तो आपको जाकर पता चलता कि कैसे ये घटना घटी, कहाँ पे शराब बिक रही थी, क्यों शराब बिक रही थी। और अगर एक आम बिहारी को पता है कि कहाँ पे अवैध शराब का निर्माण हो रहा है, तो क्या स्थानीय प्रशासन को नहीं पता? और उस पर अगर स्थानीय प्रशासन खामोश है तो प्रदेश के गृह मंत्री क्यों खामोश हैं? वो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो कहीं ना कहीं सब इसमें लिप्त हैं और ये जांच की आंच सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दरवाजे तक जाती है। और मैं तो बल्कि मांग करता हूं कि भैया, मुख्यमंत्री जी के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। क्यों नहीं एफआईआर होनी चाहिए? क्योंकि उनकी नाक के नीचे इस तरीके का गोरख धंधा पनप रहा है। आप शराबबंदी की बात करते हैं, भैया शराब मिल कैसे रही है बिहार में? नैरेटिव जो ये सेट करना चाह रहे हैं ना कि जो पिएगा मरेगा, नैरेटिव ये नहीं है। नैरेटिव ये है कि भैया शराब मिल कैसे रही है? मिली तो उसने पी, नहीं मिलती तो वो नहीं पीते। ये आपकी विफलता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। इसका ठीकरा आप उन आम गरीबों के ऊपर, आम बिहारियों के ऊपर आप नहीं थोप सकते हैं। जिस तरह से सदन में सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी का ही एक मुद्दा बना हुआ है, सड़क से लेकर सदन तक लोग राजभवन मार्च भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। अहंकार है इनका, अहंकार। इनको लगता है कि भैया इनको कोई इनसे सवाल नहीं कर सकता, कोई इनसे जवाब नहीं मांग सकता। जो ये कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बट अहंकार ईमानदारी की बात है बड़े बड़ों का नहीं रहा। बड़े बड़े शासक अहंकार में चले गए और जब जनता आती है ना तो बहुत बड़े बड़े सिंहासन भी डोले हैं। मुख्यमंत्री जी का भी ये सिंहासन
बहुत जल्द इनके पाँव के नीचे से निकलने वाला है। इनको इस बात का एहसास नहीं हो रहा है। उपचुनाव ने दिखा दिए भैया कि जनता किस आक्रोश में है आपसे। जिस गठबंधन के साथ रहेंगे, ना सिर्फ इनके दल का, उस गठबंधन का भी पतन होना तय है। जिस लोगों के प्रति नीतीश कुमार का हमदर्दी होना चाहिए, आज वो हंस के बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है ये क्या दर्शाता है? एक मुख्यमंत्री को इस तरह से का रवैया को किस तरह क्या दर्शाता है? एकदम संवेदना इनकी समाप्त हो चुकी है। संवेदना पूरी तरीके से, किसी के आंसुओं पर आपको मुस्कुराहट कैसे आती है मुख्यमंत्री जी, ये मेरी समझ के परे है। कोई परिवार वहाँ पर रो रहा है, बिलख रहा है, भाई कोई कितना भी आप माने कि भाई महापापी है, कितना भी दोषी है, अगर आपके परिवार का कोई होता तब भी आप ऐसे ही अहंकार से मुस्कुराते हुए बोलते? तो ये बिहार के लोग आपके परिवार के नहीं है ना भाई। कोई कैसा भी हो, बिहारी हैं, ये आप ही के प्रदेश के हैं मुख्यमंत्री जी, और जब तक आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तब तक संवेदना तो आप प्रकट कर सकते हैं। मुआवजा नहीं मिलेगा क्योंकि कोई हमदर्दी नहीं है, ऐसे बयान आपकी ज़ुबान से निकलते कैसे हैं? एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्या ये शोभा देता है कि आप मरने की कामना करें बिहारियों के लिए? पिएगा तो मरेगा, ये सोच है आपकी, ये मानसिकता है आपकी। ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी के मन से, हृदय से संवेदना पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। एक सवाल अभी है कि जिस तरह से रोजगार को लेकर के युवा सड़क पर हैं, तो दूसरी तरफ विधि व्यवस्था भी बिहार में ठप हो चुका है। तो क्या लगता है ऐसे में कि सरकार को कौन सी कदम उठानी चाहिए ताकि लोगों के हित में कोई काम ऐसा होता दिख नहीं रहा? देखिए, सरकार अब कदम नहीं उठा सकती है। सरकार पूरी तरीके से दिशाहीन हो गई है। मुख्यमंत्री जी का बयान देख लीजिए, उप मुख्यमंत्री जी का बयान देख लीजिए, सब लीपापोती करने में लगे, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। जो मुख्यमंत्री जी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पीछे घटना घटी हाजीपुर में, 8 लोग हादसे में मर गए, बोले छुटपुट घटना है। 8 का आंकड़ा छुटपुट है। अभी तो 70-71 जो कि औपचारिक तौर पे बताया जा रहा है। अनौपचारिक तौर पे अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है 100, 125, 150 होगा। शायद ये आंकड़ा उनके लिए थोड़ा ठीक हो, बट बहरहाल जो भी आंकड़े सामने आए, अब कोई कदम मुख्यमंत्री जी उठाएंगे ये उम्मीद भी रखना मुझे लगता है आज की तारीख में गलत है। कल महामहिम राज्यपाल जी से हम लोग मुलाकात करेंगे और बिहार के इस अराजक माहौल को देखते हुए महामहिम जी से हम लोग आग्रह करेंगे कि सही तस्वीर केंद्र सरकार के समक्ष रखें और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करें। अंतिम सवाल है कि युवा चेहरा तेजस्वी यादव को लोग ज़्यादा पसंद किए हैं और अब सरकार में भी हैं, लेकिन जिस तरह से हाहाकार रोजगार को लेकर के मचा हुआ है, परीक्षाएं हो रही है, उसमें धांधली हो रहा है, तो आखिरकार युवाओं का हक का लड़ाई कौन बिहार में लड़ेगा? भाई आपने वादे किए थे जब आप विपक्ष में थे, और बहरहाल मतलब कभी कभी मुझे ताज्जुब होता है कि कैसे आपकी नीति नीयत इतनी तुरंत बदल जाती है। यही महागठबंधन के लोग आज से साल भर पहले यात्राएं कर रहे थे जहाँ जहाँ शराबबंदी की वजह से, जहरीली शराब की वजह से हत्याएं हुई थी। यही लोग मार्च कर रहे थे, यही लोग महामहिम राज्यपाल जी से जाके मिल रहे थे। और आज जब ये लोग सत्ता में हैं और इनके शासनकाल में ये हो रहा है तो इनके स्वर बदल गए, मुख्यमंत्री जी की भाषा ये लोग बोलने लग गए। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जब आप विपक्ष में हैं तब आपकी नीति नीयत कुछ और है, जब आप सत्ता में आते हैं और जब आप कुछ करने की अथॉरिटी में होते हैं, सत्ता में आने से पहले 1 कलम से 10 लाख रोजगार की आप बात करते हैं और आने के बाद आप नियुक्ति पत्र किनको बांटते हैं? जो 2-2 महीने की सैलरी उठा चुके हैं, जो पहले ही वर्दी पहन चुके हैं, उनको आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सिर्फ महज सत्ता में आना आपका एकमात्र लक्ष्य है और सत्ता में जैसे तैसे आए, जिनका आपने विरोध किया उन्हीं के साथ मिलकर आपको आना हो, आप ही की विश्वसनीयता पे सवाल खड़े हो जाएं, उसकी भी आपको चिंता नहीं है। बस सिर्फ सत्ता में आना और सत्ता में आकर बिहारियों का पतन होते हुए देखते रहना और उस पर खामोश रहना, यही इनकी नीयत है। राज्यपाल से मिलेंगे? मैंने समय के लिए मांग की है, समय मिलता है तो कल महामहिम से मुलाकात हम लोग जरूर करेंगे। तो सुन रहे थे आपके क्या कुछ कहना था जमुई सांसद चिराग पासवान का। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि बिहार में शराबबंदी को लेकर आए दिन जिस तरह से लोगों की जाने जा रही है, कल इस विषय को लेकर हम राजभवन पहुंचेंगे और राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।